अरे यहाँ अगर कोई सिंगर आ जाता है, बताता है कि भैया ऐसा-ऐसा परेशानी है, ऐसा मजबूरी है, तो जो हम लोग का चार्ज है, हम लोग उस चार्ज को भी बोलते हैं कि भाई जो सिर्फ़ मेहनत का चार्ज है, सिर्फ़ उतना ही दे दो, पूरा चार्ज मत दो, सिर्फ़ मेहनत का चार्ज दे दो। और यहाँ तक कि बोल देता है कि आप लोग सुन लीजिए, जितने भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं महाकाल स्टूडियो पटना में, खास करके सिंगर लोग, एक्टर्स लोग, जितने भी जो लोग गाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो महाकाल स्टूडियो में आए और अपना आर्टिस्ट वही बन सकता है, राइटर वही बन सकता है, म्यूज़िक डायरेक्टर वही बन सकता है जिसको गाना आता हो। बिल्कुल ये बात मान सही है। लीजिए बिल्कुल मान लीजिए जब हमको गाने ही नहीं आएगा तो हम सामने वाला सिंगर को हम कैसे समझाएँगे? आपको कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिली न मजा हम आइबू न पाजा में, ना दादा डाली देब हमरा के साजा में, कि छुइए ने ओने सभे परेशान करेला। तो यहाँ पे मेरा लाइन है लड़का का, अरे कि सब जिला खाली जियान करेला, लेते लेते बलिया बिहान करेला। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और आज हम आ चुके हैं पटना महाकाल स्टूडियो में। तो यहाँ के रिकॉर्डिस्ट हैं अनिल बागी जी, आज उनसे कुछ बातचीत करेंगे। स्वागत है अनिल जी आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले कि जे भी हमके देखता है चैनल के माध्यम से सबके प्रणाम बावे। और आप सब कैसन बनी जा कमेंट में बताएं जा। और राउर धन्यवाद बार हुआ कि हमने के महाकाल स्टूडियो पटना में आ जाइए और हमने से मुलाकात हुई। मैं सुना था महाकाल स्टूडियो के बारे में कि यहाँ कम से कम मतलब बजट में अच्छा से अच्छा काम होके मिलता है, गाना मिलता है। हाँ, हम लोग के लिए चाहे नया सिंगर हो या पुराना सिंगर हो, हम लोग एक ही तमाम रहते हैं, ठीक ना? ये नहीं कि नया सिंगर है तो उसके लिए कोई अलग चार्ज है, उसके लिए कम मेहनत है। पुराना सिंगर है, कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए अलग चार्ज है, पुराना उतना मेहनत है। हम लोग को उतना ही मेहनत करना है, उतना ही मतलब कम बजट में हम लोग चाहते हैं, खोजते हैं कि कम बजट में किसी सिंगर को आगे बढ़ जाए तो हम लोग का स्टूडियो का भी नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा, उसका भी नाम हुआ ही। वो गा रहा है, मेहनत कर रहा है। ये बहुत अच्छा सोच है आपका। कहने का मतलब कि यहाँ पे सारे लोग गरीब गरीब अमीर भी सब। वही है थोड़ा। हाँ ठीक है, अमीर मान रहा हूँ तो अमीर थोड़ा अच्छा घर में रहता है, अच्छा गाड़ी से चलता है। लेकिन देखा जाए कि आज के डेट में सब वही सब खाना खाता है। अगर अमीर दाल चावल खाता है तो गरीब भी दाल ही चावल खाता है। तो सब हम लोग के जैसा, हम लोग हमारे यहाँ सब एक समान है, सबको एक ही नज़रिए से हम लोग देखते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सोच है। आजकल तो सिंगरों का कोई मतलब बहुत ऐसा स्टूडियो में हम जाके देखे हैं कि सिंगर का बहुत कम इज्जत लोग करते हैं। जो छोटे सिंगर हैं बिल्कुल अभी नीचे लेवल पे उनका कोई इज्जत नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है। हमारे यहाँ अगर कोई सिंगर आ जाता है, बताता है कि भैया ऐसा-ऐसा परेशानी है, ऐसा मजबूरी है, तो जो हम लोग का चार्ज है, हम लोग उस चार्ज को भी बोलते हैं कि भाई जो सिर्फ़ मेहनत का चार्ज है, सिर्फ़ उतना ही दे दो, पूरा चार्ज मत दो, सिर्फ़ मेहनत का चार्ज दे दो। और यहाँ तक कि बोल देता है कि भैया मेरे पास गाना लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग गाना भी किसी से लिखवा करके दे देते हैं। प्लस पॉइंट बात ये है कि हम लोग खुद उसको समझाते हैं, इतना समझा कोई नया भी सिंगर जिसको मतलब कुछ सुर और ताल का जानकारी ना हो, तो वो भी वोकल रूम में चला जाता है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए आधा घंटा में, 1 घंटा में रिकॉर्डिंग होता है, हम लोग 2 घंटे में, 3 घंटे में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अच्छा से करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा बात है। देखिए, सबसे पहले कहने का आपका मतलब है कि हम मेहनत करते हैं, चाहे पैसा ज्यादा आए चाहे हाँ, कम, मतलब नहीं है, मेहनत हम बराबर करते हैं। हाँ, मेहनत मान लीजिए हम लोग किस लिए है? मेहनत करने के लिए, ठीक है? हम मान लीजिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई सिंगर आएगा, गाएगा, अगर उसका गाना लीक होता है, थोड़ा-सा आगे जाता है, बढ़ता है, बजता है, तो प्लस पॉइंट उस सिंगर का तो नाम होगा ही, साथ-साथ राइटर का, म्यूज़िक डायरेक्टर का, स्टूडियो का, सबका नाम होता है उसमें। आप लोग सुन लीजिए, जितने भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं महाकाल स्टूडियो पटना में, खास करके सिंगर लोग, एक्टर्स लोग, जितने भी जो लोग गाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो महाकाल स्टूडियो में आए और अपना एल्बम कम बजट में। कितने बजट में आप एक गाना करते हैं? देखिए, ऐसे तो एक नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल बजट है 3000, ठीक है? 3000 लेते हैं। कोई अगर कंटिन्यू कर रहा है हम लोग के यहाँ से तो हम लोग 2500 भी लेते हैं। और कोई आ जाता है बोलता है कि भैया ऐसा-ऐसा बात है, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो अब क्या बोले, नहीं भी लेते हैं। 1000 रुपया चाहे 1500 चाहे कितना भी दे देता है तो हम लोग रख लेते हैं। बहुत अच्छा बात है, यानी कि नया म्यूजिक आप 3000 में करते हैं हाँ, पूरा गवाह होकर नया म्यूज़िक। रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ, पूरा। मतलब आप फाइनल दे देंगे मिक्सिंग वक्सिंग करके। हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग म्यूज़िक गवा कर मिक्स-विक्सिंग करके बढ़िया से दे देते हैं हम लोग।
और एक और बात आपके बारे में हमें पता चला है कि आप रिकॉर्डेड के साथ साथ एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। आपका एक बाली बगिया पे गाना वायरल हो रहा है, जरा उस गाने को कुछ 2 शब्द गा के सुना दीजिए मेरे दर्शकों को। आपने जब पूछ दिया तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, रिकॉर्डिस्ट वही बन सकता है, राइटर वही बन सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर वही बन सकता है जिसको गाना आता हो। बिल्कुल, ये बात मान सही है, लीजिए बिल्कुल। मान लीजिए जब हमको गाने ही नहीं आएगा तो हम सामने वाला सिंगर को हम कैसे समझाएंगे आपको कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक राइटर से अच्छा सिंगर नहीं गा सकता, ये सही बात आप बात है। जानते हैं। एक राइटर उस गाने को 20 बार 50 बार रिपीट करते हैं, तब जाके एक लाइन, एक शब्द तैयार होता है। उस शब्द को रेडी करके तब वो सिंगर को देते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत राइटर करते हैं। एक राइटर से अच्छा और एक म्यूजिशियन से अच्छा कोई गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, क्योंकि 10 बार उस गाने को म्यूजिशियन भी रिपीट करके और सिंगरों से गवाते हैं। इस बात में कितना सच्चाई है? सही बात है। राइटर जो कर देगा, क्या करना है क्या नहीं करना, मान लीजिए आप जो रास्ता बना रहे हैं तो आप उस रास्ता के बारे में जानते हैं तो हम कितना वहाँ पे गड्ढा डाले हैं क्या किए हैं आप उस बारे में जानते हैं। जो लोग जा रहा है उतना नहीं समझ पाता है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो जो राइटर गाना लिख देता है उसको समझ में आता है हमको कहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कैसे करेंगे तो कैसा होगा। तो सिंगर उससे बेटर ही कर देता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। देखिए, एक शब्द को जोड़ने के लिए कई बार राइटरों को कई-कई दिन लग जाता है। घंटा का तो बातें छोड़िए, एक शब्द अगर नहीं मैच कर रहा है, अंतरा हुआ, चाहे मुखड़ा हुआ, चाहे क्रॉस लाइन भी है, अगर चाहे पंच लाइन हुआ, अगर नहीं मैच कर रहा है तो कई-कई घंटों लग जाते हैं राइटर को एक शब्द बनाने में, और पिरो के एक-एक शब्द तब जाके एक पूरा गाना बनता है। सही बात है, ये सोच सोच करके वो किया जाता है। राइटर लोग एक तुकबंदी के लिए कितना सोचना पड़ता है उन लोगों को कि कहाँ से क्या जोड़े कि मैच करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैटर क्या दे, क्या ऐसा मैटर दे कि जो बजे, लोग सुने, सुनकर अच्छा कहे। मैटर के लिए सबसे पहले तो माइंड में शब्द ज़रूरी होता है, शब्द जोड़ के तब मैटर तैयार होता है, तब जाके एक गाना तैयार होता है। हाँ, ये सही बात है। बहुत अच्छा मेरा लगा गाना अनिल जी था, आपसे। बहुत सारा हम गाना देखे मार्केट में तो हम भी गा दिए गाना। लड़की कौन-सा गाना था? लड़की का लाइन है, मिली न मजा हम आईबू न पाजा में, ना दादा डाली देब हमरा के साजा में, कि छुइए ने ओने सभे परेशान करेला। तो यहाँ पे मेरा लाइन है लड़का का, अरे कि सब जिला खाली जियान करेला, आ लेते लेते बलिया बिहान करेला, सब जिला खाली जियान करेला, मजा लेते लेते बलिया बिहान करेला। वो लड़का माजा का बात कर रहा है, माजा लेते लेते चलिए, वहाँ ये पे। चीज़ आप कन्फर्म कर दिए, हाँ, डाउट कि मतलब क्लियर हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते। और ये गाना जो है मेरा खुद का एक चैनल है, बागी इंटरटेनमेंट, उसी पे रिलीज हुआ है। और जो भी सिंगर कलाकार है गाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम से नहीं गा पा रहा है तो वो संपर्क करे, भैया से संपर्क करे वीडियो के माध्यम से। ये भैया आपको लेकर के आ जाएंगे हम लोग के पास। और बिल्कुल, जो भी इच्छुक कलाकार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, हमसे संपर्क करें, हम आपको लेके आ जाएँगे या बता देंगे, आप आइएगा यहाँ, कम से कम बजट में बिल्कुल गाना आपका तैयार हो जाएगा और अच्छा से अच्छा काम होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।